दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सस्पेंस में खो जाने के लिए जहां एक साधारण लिफ्ट लड़की की जिंदगी बदल देती है। यह कहानी है मेलोरी की, जो जा रही थी शादी की रिहर्सल के लिए, लेकिन एक अनजाना मोड़ उसे खतरनाक खेल में फंसा देता है। देखिए कैसे वह डर, धोखे और साहस के बीच अपने लिए रास्ता बनाती है। कहानी के शुरुआत में हमें मेलोरी नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो शादी की रिहर्सल के लिए जा रही थी। लेकिन अपनी बहन से बात करने पर उसे पता चला कि वह अपने फैसले को लेकर पूरी तरह सुनिश्चित नहीं है, इसलिए वह शादी छोड़ देने का फैसला करती है। रास्ते में वह उदास थी और सोच में डूबी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी कार बीच सड़क पर बंद हो जाती है। उसने कार ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। फ़ोन से मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। ऊपर से गलती से उसने अपने ऊपर सोडा भी गिरा लिया। वो कपड़े बदलने लगती है, तभी अचानक एक अजनबी आदमी उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है। उसका नाम क्रिश्चियन था और उसने कहा कि वह अक्सर यहाँ पैदल आता जाता है। उसने गाड़ी ठीक कर दी और फिर मेलोरी उसका शुक्रिया करके गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन थोड़ी दूरी पहुँचकर मेलोरी रुकती है और उस अजनबी इंसान को लिफ्ट देती है। क्रिश्चियन ने कहा, तुम अच्छी इंसान लगती हो, लेकिन तुम मुझे अभी नहीं जानती। फिर उसने गाड़ी में म्यूजिक चालू किया और मेलोरी से निजी सवाल पूछने लगा। मेलोरी ने सोचा कि यह बात करने का अच्छा मौका है, क्योंकि शायद वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन ने कहा कि किस्मत ने उन्हें एक साथ लाया है। फिर उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो हर कोई नहीं समझ सकता। फिर वह गंदी बातें करने लगा। मेलोरी को समझ में आया कि उसे इस आदमी को गाड़ी में लिफ्ट देना गलत था। उसने गाड़ी रोक दी और क्रिश्चियन से बाहर निकलने को कहा। तभी क्रिश्चियन ने पहली बार जबरदस्ती की और उसका हाथ पकड़ लिया। क्रिश्चियन ने चाकू निकाल लिया और उसे कहा कि वह उसके साथ चले। वह मेलोरी को सुनसान जगह ले जा रहा होता है, जहां कोई उन्हें देख न सके। मेलोरी ने हालात को देखा और समझ गई उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। फिर मेलोनी ने ढलान के ऊपर अचानक जोर से ब्रेक लगाए और गाड़ी को डिवाइडर से टक्कर मार दी। गाड़ी ढलान से नीचे गिर गई। मेलोरी बेहोश हो गई। जब वह होश आई तो वह उल्टी स्थिति में फंसी हुई थी। उसकी घायल टांग सीट के नीचे फंसी थी और वह मुश्किल से हिल पा रही थी। पास में क्रिश्चियन बेहोश पड़ा था। मेलोरी समझ गई कि उसे जल्दी वहां से निकलना होगा। उसने अपनी जख्म को कपड़े से बांध लिया और चाकू तक पहुंचने की कोशिश की। कई प्रयासों के बाद वह आखिरकार उसने चाकू ले लिया। तभी क्रिश्चियन गाड़ी के पास आया। उसे समझ आ गया कि मेलोरी का पैर फंसा हुआ है और वो भाग नहीं सकती, लेकिन वह उसे वहीं छोड़कर चला गया। मेलोरी मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन गाड़ी सड़क से बहुत दूर थी, इसलिए चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। रात हो गई। मेलोरी ने पास की चीज़ों को तोड़ने और दरवाजे को पीटने की कोशिश की। ठंडी रात थी और वह सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सर्दी से वह हिल रही थी। अचानक उसने जंगल में कोई आवाज सुनी। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। सुबह जब मेलोरी उठती है तो उसके शरीर पर चींटियां रेंग रही थे। उसने पास में पड़ी बोतल से पानी पीने की कोशिश की और कुछ पानी बचाकर रखा। क्रिश्चियन अपना बैग और कुछ सामान वहीं भूल गया था। उस रात मेलोरी ने उसमें रखी चीजों को देखा। उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ टिश्यू, सैनिटरी पैड और एंटीसेप्टिक की बोतल। अगले दिन मेलोरी ने देखा कि गाड़ी के पास कुछ भेड़ें हैं। उसने शीशे की मदद से आसपास का हाल देखा और अचानक देखा कि क्रिश्चियन उसके सामने खड़ा है और चुपचाप उसे घूर रहा है। क्रिश्चियन ने नज़दीक के किसी परिवार से कुछ खाने चीज़ें लाई थी, लेकिन उसने कहा कि यह खाना वह तभी देगा जब मेलोरी उसे अपनी निजी कहानी बताएगी। मेलोरी ने उसके बारे में सोचा और क्रिश्चियन समझ गया कि उसे मेलोरी कोई जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए वह वहाँ से चला गया और मेलोरी को खाना भी नहीं दिया। शाम को मेलोरी फिर परेशान हो गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। फिर उसने सोचा कि वह गाड़ी में एक नोट छोड़ देगी, जिसमें उसने उस पागल आदमी का नाम लिखा कि वही उसके साथ बुरा कर रहा था। ठंड से बचने के लिए मेलोरी बाहर आग जलाती है। फिर वह चीज़ों को संभालकर साफ करके फिर सोने की कोशिश करती है, लेकिन मेलोरी की नींद अचानक टूटी। उसके शरीर पर चूहे थे जो उसे परेशान कर रहे थे। वह इतनी डरी हुई थी कि उसने अपनी चाबी से चूहे को मार डाला। मेलोरी 2 दिन से भूखी थी। फिर उसने लकड़ी पर 2 छोटे छोटे मांस के टुकड़े रखकर उन्हें आग पर पका दिया और मांस के टुकड़े खा लिए। दूसरे दिन जब वह उठी तो उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था। वह फ़ोन को उठाती है, लेकिन तभी क्रिश्चियन वहां आ जाता है और उसी समय फ़ोन की रिंग बजती है। क्रिश्चियन फ़ोन छीनने लगता है। मेलोरी चाकू से उसका सामना करती है, लेकिन वह पागल आदमी फ़ोन और चाकू दोनों छीन लेता है और फ़ोन को तोड़ देता है। मेलोरी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही थी, लेकिन क्रिश्चियन ने उसे एक मौका दिया। उसने बेनक खोली और चाकू, लंबा हथियार और कुछ सामान रख दिया।
फिर मेलोरी ने अपने पैरों के बल गाड़ी से निकलने की कोशिश की, लेकिन उस समय उसके पास रखा लंबा हथियार टूट गया। शाम के समय मेलोरी भूख और मुश्किल हालात से जूझ रही थी। उसने बोतल से पानी पिया, अपनी ताकत जुटाई, पर उसका हौसला टूट जाता है और वह रोने लगती है। तभी मेलोरी को एक गाड़ी की आवाज़ आती है। गाड़ी एक ढलान के पास रुक गई। मेलोरी ने मदद मांगी, लेकिन वो गाड़ी उसी पागल आदमी की होती है। वह उसे देखने आया था और उसी समय बारिश चालू हो जाती है। मेलोरी ने दिखावा किया कि उसकी टांग ठीक नहीं है और वह बेहोश हो गई है। क्रिश्चियन उसके पास जाकर देखने लगता है। तब मेलोरी उस पागल आदमी पर हमला कर देती और उसे में घायल करती है। लड़ाई के दौरान उसने उसकी गाड़ी की चाबियां भी ले लीं। फिर अलार्म चालू किया और चाबियां जंगल में कहीं फेंक दीं। क्रिश्चियन को गाड़ी में वापस जाकर अलार्म बंद करना पड़ा। उसी समय एक पुलिस वाला वहां आ गया। पुलिस वाले ने मदद की पेशकश की, लेकिन क्रिश्चियन ने झूठ बोला कि चाबियां गाड़ी के अंदर ही हैं और पुलिस वाले से कहा कि उसे जंगल के घर तक पहुंचाएं। मेलोरी रोने लगी और क्रिश्चियन ने देखा कि वह उसकी आवाज़ सुन रहा है, लेकिन मौसम बहुत खराब था और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भारी बारिश और तेज़ बहते पानी की वजह से गाड़ी बहने लगी। मेलोरी ने अपनी घायल टांग को बचाने के लिए थोड़ी कटौती की। पानी की मदद से गाड़ी आगे बढ़ी। किसी समय दरवाज़ा खुला और मेलोरी ने अपनी टांग छुड़ाई। अब उसे सिर्फ गिरने से बचकर पानी से बाहर निकलना था। मेलोरी ने यह कर दिखाया। वह किनारे पर कूद गई और देखा कि गाड़ी पूरी तरह पानी में डूब गई। फिर वह घायल होकर भी किसी तरह पास एक घर तक पहुंच गई। मेलोरी उस घर के पीछे गई जिसके बारे में क्रिश्चियन ने बताया था और अचानक किसी महिला की आवाज़ सुनी जो मदद के लिए पुकार रही थी। मेलोरी उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकती थी जो उसकी जैसी ही मुश्किल में थी। जगह बहुत खतरनाक थी, इसलिए मेलोरी को बहुत सावधानी से कदम बढ़ाने पड़े। पुलिस की गाड़ी घर के पास खड़ी थी, लेकिन अंदर रेडियो नहीं था। बंधी हुई एक लड़की बेड पर पड़ी थी। उसका नाम केटी था। दूसरी कमरे में क्रिश्चियन पिस्तौल लिए खड़ा था। उसने पुलिस वाले के सिर पर पिस्तौल तान दी थी। मेलोरी चुपचाप घर में घुसी। घर के मालिक, जो कि केटी के माता पिता थे, फर्श पर पड़े थे। पास ही पुलिस वाले की लाश भी थी। क्रिश्चियन ने खुद को छिपाने के लिए कपड़े बदले। मेलोरी उस कमरे में गई जहां केटी पड़ी थी। मेलोरी उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी क्रिश्चियन कमरे में आया। मेलोरी जल्दी से दरवाजे के पीछे छिप गई। वो आदमी केटी को धमकाने लगा। फिर मेलोरी ने क्रिश्चियन को पिस्तौल दिखाकर डराया और कहा कि वह लड़की के पास न आए, लेकिन क्रिश्चियन नहीं रुका और उसे पकड़ने लगा। मेलोरी ने गोली चला दी और दोनों एक दूसरे के ऊपर झपट पड़े। केटी भी जल्दी से बाहर भागी। पागल आदमी उन दोनों को ढूंढ रहा था, लेकिन मेलोनी ने मौका देखकर उसे बालकनी से नीचे धकेल दिया। क्रिश्चियन नीचे गिरा और एक जाल में फंस गया। अब वह लगभग उसी स्थिति में था जैसी हाल में मेलोरी खुद थी। मेलोरी ने उसे जिंदा रहने का मौका दिया। उसने उसके पास चाकू छोड़ दिया और कहा कि अगर वह बचना चाहता है तो उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। फिर मेलोरी उसे ऐसी ही हालत में छोड़कर वहां से चली जाती है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी फिल्म कर्व की कहानी। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह कहानी बहुत ही रोमांचक और सस्पेंस से भरी लगी। मेलोरी की हिम्मत और धैर्य ने मुझे सच में प्रभावित किया। क्रिश्चियन का रहस्य और कहानी में अचानक ट्विस्ट इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। अगर आपको भी सस्पेंस और थ्रिल पसंद है तो यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।